चित्रांगदा हिंदू महाकाव्य महाभारत में मणिपुर की एक योद्धा राजकुमारी है। वह राजा चित्रवाहन की एकमात्र उत्तराधिकारी है और अर्जुन की तीसरी पत्नी थी। उनके साथ उनका बब्रुवाहन नाम का एक बेटा था। चित्रांगदा की कहानी को भारतीय लेखक रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने नाटक चित्रा में रूपांतरित किया था। मणिपुर महाभारत काल के दौरान भारत में एक राज्य था। इस पर चित्रवाहन नामक राजा का शासन था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम चित्रांगदा था, जिसका नाम उन्होंने मधुलिका फूल के नाम पर रखा था। कई पीढ़ियों तक राजवंश में एक से अधिक वारिस नहीं थे। चूंकि चित्रवाहन का कोई और वारिस नहीं था, इसलिए उन्होंने चित्रांगदा को युद्ध और शासन का प्रशिक्षण दिया। चित्रांगदा युद्ध में पारंगत थी और उन्होंने अपनी भूमि के लोगों की रक्षा करने के लिए कौशल हासिल किया था। महाभारत में यह वर्णित नहीं है कि पांडव राजकुमार अर्जुन की चित्रांगदा से मुलाकात कैसे हुई। इसका विवरण रवींद्रनाथ टैगोर के नाटक चित्रा में दिया गया है। 4 जहां टैगोर ने चित्रांगदा, उनकी सुजाता नाम की एक दासी थी, को पुरुष के कपड़े पहने एक योद्धा के रूप में दर्शाया है। 5 उसकी ईमानदारी और साहस के कारण अर्जुन को उससे प्यार हो गया। 3 अपने वनवास के दौरान अर्जुन की यात्राएं उन्हें मणिपुर के प्राचीन राज्य में भी ले गयी। मणिपुर के शासक चित्रवाहन से मिलने के दौरान उन्होंने उनकी सुंदर बेटी चित्रांगदा को देखा और उनसे प्यार हो गया। जब वह शादी के लिए उसका हाथ मांगने राजा के पास पहुँचे, तो राजा ने उन्हें अपने पूर्वज प्रभंजन की कहानी सुनाई, जो निसंतान थे और उन्होंने संतान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। अंत में शिव ने प्रभंजन को दर्शन दिए। चूंकि चित्रवाहन के पास अपने पूर्वजों के विपरीत एक बेटा नहीं बल्कि एक बेटी थी, इसलिए उसने अपने लोगों के रीति रिवाजों के अनुसार उसे पुत्र का बनाया। इसका मतलब था कि उससे पैदा होने वाला बच्चा ही उसका उत्तराधिकारी होगा और कोई नहीं। अर्जुन ने इस शर्त को आसानी से स्वीकार कर लिया। चित्रांगदा से विवाह करके वह उसके साथ 3 साल तक रहा। जब चित्रांगदा ने एक बेटे को जन्म दिया, तो अर्जुन ने उसे प्यार से गले लगाया और उसे और उसके पिता को छोड़कर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और हस्तिनापुर लौट आया। उससे वादा किया कि वह उसे वापस अपने राज्य ले जाएगा। चित्रांगदा ने अपने बेटे बब्रुवाहन का पालन पोषण करना शुरू किया। महाभारत में कई अध्यायों के लिए चित्रांगदा और उसके राज्य का उल्लेख नहीं है। दूसरी तरफ पांडव विभिन्न प्रकार के कष्टों से गुजरे और अंत में कौरवों के खिलाफ युद्ध जीत गए। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए। उनका मन अशांत था, क्योंकि उन्हें युद्ध के दौरान अपने ही सगे संबंधियों को मारने का हमेशा बुरा लगता था। ऋषियों की सलाह पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जहां एक सुसज्जित घोड़े को पूरे राज्य में भेजा जाता था और जहां भी वह निर्विरोध जाता, वहां की भूमि उसे भेजने वाले राजा द्वारा अधिग्रहित कर ली जाती। अर्जुन को घोड़े की देखभाल का काम सौंपा गया था। जब घोड़ा उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा, तो एक युवक ने अर्जुन का विरोध किया। जब अर्जुन ने युवक की पहचान के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि वह उस भूमि का राजकुमार था और लड़ाई शुरू करने के लिए यह परिचय पर्याप्त था। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ और अर्जुन उस निपुणता को देखकर हैरान रह गया, जिससे उसके ऊपर बाण बरस रहे थे। अंततः उसे एक बाण लगा और बेहोश होने से पहले उसने महसूस किया कि वह युवक चित्रांगदा का पुत्र था। घटना की खबर सुनकर चित्रांगदा रोती हुई मौके पर आई और वह अर्जुन से उसकी मृत्युशैया पर मिली। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी नागमणि के साथ मौके पर आई, जो मृत लोगों को वापस जीवन में लाने में सक्षम एक पौराणिक मणि है। 9 उसने चित्रांगदा और बब्रुवाहन को बताया कि अर्जुन को वसुओं ने श्राप दिया था कि वह अपने ही पुत्र द्वारा मारा जाएगा, क्योंकि वह भीष्म 8वें वसु के पतन के लिए जिम्मेदार था और इस घटना से वह अपने श्राप से मुक्त हो गया। अर्जुन उलूपी, चित्रांगदा और उसके पुत्र बब्रुवाहन को हस्तिनापुर ले गए, जहां चित्रांगदा आसानी से अर्जुन की चाची गांधारी की दासी बन गई। उन्होंने अपना जीवन गांधारी की सेवा में बिताया। कलियुग के शुरू होने पर पांडव द्रौपदी के साथ सेवानिवृत्त हो गए और अपने एकमात्र उत्तराधिकारी अर्जुन के पोते परीक्षित को राजगद्दी सौंप दी। अपना सारा सामान और संबंध त्याग कर वे एक कुत्ते के साथ हिमालय की तीर्थ यात्रा की अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। चित्रांगदा अपने राज्य मणि